हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक जीके ट्रिक। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया 2020। 2020 इसलिए लिखा है कि 2019 में यूनियन टेरिटरीज में कुछ चेंजेस हुए हैं। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनियन टेरिटरी का डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है। इसमें आपको हर चीज़ यूनियन टेरिटरी में जो भी चेंजेस हुए हैं वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया 2020। प्रीवियस, आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस एंड प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब 2019 को हम प्रीवियस मान रहे हैं और 2020 को प्रेजेंट मान रहे हैं, ठीक है। 2019 में और 2020 में क्या चेंजेस हुए यूनियन टेरिटरीज में, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। करेंटली इंडिया में क्या है, 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। जबकि अपना आप 2019 की बात करें तो उस टाइम में टोटल इंडिया में स्टेट्स कितने थे, 29। और लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद, 31 अक्टूबर 2019 से पहले 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। लेकिन आज के डेट पे क्या है, 28 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, चलिए उसके बारे में बताते हैं। इन अगस्त 2019 में क्या हुआ था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक एक्ट पास हुआ था जिसको क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, इस एक्ट के अंदर क्या किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया था। उनका स्टेट से दर्जा हटा करके उनको क्या किया गया था, 2 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म किया गया था। 2 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म किया गया था, जिसका पहला क्या है आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकंड है आपका लद्दाख। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर को क्या बोलते हैं, स्टेट का दर्जा हटा करके 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था, जिसको पहला है आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकंड है लद्दाख। जो कि आपको इफेक्टिव कब से हुआ, 31 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से ये इफेक्टिव हुआ, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या था, एक स्टेट था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है। तो अभी 31 अक्टूबर 2019 के बाद इंडिया में अभी कितने स्टेट्स हैं, इन 2020 इंडिया हैज़ ओनली 28 स्टेट्स, ठीक है। और एक चेंजेस हुआ था यूनियन टेरिटरी में इन नवंबर 2019। ये 2 पॉइंट को आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अगस्त 2019 में ये पार्लियामेंट में पास हुआ था, और लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 से। 2 महीने लगे थे लगभग पास होने में, ठीक है। और उसके बाद आपका है नवंबर में क्या हुआ था, इन नवंबर 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे उनको क्या किया, मर्ज कर दिया, ठीक है। एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसका नाम क्या है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। एक सिंगल यूनियन टेरिटरी इनको मर्ज करके बना दिया गया था। और ये इसका इफेक्टिव कब है, 26 जनवरी 2020 से 26 जनवरी 2020 से इसका इफेक्टिव डेट है, ठीक है। मतलब 26 जनवरी 2020 से पहले ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद ये एक सिंगल यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। अब हम लोग चलिए जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। स्टेट जो होते हैं उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, उनके यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट होती है जो लोगों के द्वारा चुन के आती है, मतलब इलेक्शन होता है उसके द्वारा जो चूज करके आती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। लोग उनको चूज कर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं, जो सीएम होते हैं, उनको कौन चूज करता है, लोग चूज करते हैं, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। और इनके पास क्या होता है, रूल फॉर्म करने का राइट टू फ्रेम इट्स लॉज। जो भी लॉज हैं या रूल्स हैं उनको फ्रेम करने का इनके पास अधिकार होता है। और इनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और अपना चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, स्टेट्स का। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में क्या है, वो लोग डायरेक्टली रूल होते हैं किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो रूल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो प्रशासन देख रहे होते हैं। और ये किसके, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। और अपॉइंट किए जाते किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट उस टाइम जो भी गवर्नमेंट होती है उस टाइम वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को चूज कर सकती है, वो अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी का अपना कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है राज्यसभा में। राज्यसभा में सीएम लोग बैठते हैं, ठीक है। लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी क्या है, इसका एक्सेप्शन है। दिल्ली और पुडुचेरी में सीएम है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ स्टेट बिफोर 31/10/2019 इंडिया में कितने स्टेट थे, 29। लेकिन आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 कितने हो गए, 28। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को J&K को स्टेट
नहीं माना गया, ठीक है। J&K अब आपका क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है, इसीलिए एक स्टेट आपका कम हो गया। नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिफोर 31/10/2019 कितने थे, 7, लेकिन आफ्टर 31/10/2019 कितने हो गए, 8। जबकि आप अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि मतलब अगर 2 ऐड हुए, अगर J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 ऐड किए तो 9 होने चाहिए, लेकिन आप लोग ये भी याद रखिए कि इसमें क्या है, आपका दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को क्या किया गया, एक कॉमन बना दिया गया, ठीक है, इसीलिए 7 से बढ़ के ये कितने हो गए, 8। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जो यूनियन टेरिटरी है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमारा पहला यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, दिल्ली स्टैब्लिश्ड हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और दिल्ली का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और इनका अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है राज्यसभा में, और गवर्नर कौन है, अनिल बाईजाल, ठीक है। अनिल बाईजाल गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 31 अक्टूबर 2019, जो अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं उसमें ये स्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि विंटर में जम्मू को कैपिटल माना जाएगा और समर में श्रीनगर को कैपिटल माना जाएगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये याद रखिएगा, एस से समर, एस से श्रीनगर, ठीक है। समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू कैपिटल होगा, मतलब 2 कैपिटल है, विंटर में जम्मू माना जाएगा कैपिटल और समर में श्रीनगर माना जाएगा कैपिटल, और इसके गवर्नर हैं GC मुर्मू। नेक्स्ट है आपका पुडुचेरी। ये स्टैब्लिश्ड हुआ था आपका 1 नवंबर 1954 में, और इसका कैपिटल है पौंडीचेरी, और इसके चीफ मिनिस्टर है श्री वी नारायणसामी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। यही 2 दिल्ली और पुडुचेरी में बस CM है, बाकी किसी में भी CM नहीं है, और इसके गवर्नर है किरण बेदी। और नेक्स्ट है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1956। एक चीज़ याद रखिएगा, सब आपका 1950 के बाद का स्टैब्लिशमेंट है, जितना भी यूनियन टेरिटरी है सब 1950 के बाद स्टैब्लिश्ड हुआ है। और ये कैपिटल है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का पोर्ट ब्लेयर, और इसके गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी। और इसके बाद है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपका स्टैब्लिश्ड हुआ था 1 नवंबर 1966 में। चंडीगढ़ का कैपिटल चंडीगढ़ ही है, और इसके आपके गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर, ठीक है। अब दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये आपका स्टैब्लिश्ड हुआ है 26 जनवरी 2020 में, ठीक है। 26 जनवरी 2020 से इसको इफेक्टिव माना गया है। उसके पहले ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद इनको एक कॉमन यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और इसका कैपिटल है दमन। पहले याद होगा आपको, दादरा नगर हवेली का पहले कैपिटल हुआ करता था सिलवासा, ठीक है, सिलवासा, लेकिन अभी क्या है, इसका कैपिटल क्या है, दोनों को मर्ज करने के बाद दमन इसका कैपिटल है, और इसके गवर्नर है प्रफुल्ल खोरा पटेल। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका स्टैब्लिश्ड है 1 नवंबर 1956। एक चीज़ और देखिए, दिल्ली आपका स्टैब्लिशमेंट ईयर सेम है, अंडमान निकोबार का स्टैब्लिशमेंट ईयर सेम है, लक्षद्वीप का स्टैब्लिशमेंट ईयर सेम है, ठीक है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आपको रिसेंटली याद ही रहेगा, क्योंकि ये रिसेंट हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। आपका पुडुचेरी 1954 में है, पुडुचेरी इज़ द ओल्डेस्ट, ठीक है, 1954 में पुडुचेरी सबसे पुराना है स्टैब्लिशमेंट में। और फिर चंडीगढ़ 1966 में। लक्षद्वीप आपका क्या है, 1 नवंबर 1956 में, और इसका कैपिटल क्या है लक्षद्वीप का, कावारती, और इसके गवर्नर है दिनेश्वर शर्मा। नेक्स्ट है आपका लद्दाख। लद्दाख आपका क्या है, 31 अक्टूबर 2019, जब जम्मू एंड कश्मीर का और इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या होगा, सेम होगा, 31 अक्टूबर 2019। और इसमें भी आपके दो कैपिटल है, समर में आपका लेह कैपिटल होगा और करगिल होगा आपका विंटर में कैपिटल, और इसके हेड है RK माथुर। मैं आपको इसका ये चीफ मिनिस्टर और गवर्नर याद करने का ट्रिक से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब मैं स्टेट और उसके स्टेट और CM और उनके गवर्नर के बारे में बताऊंगी, तब मैं इनको भी आपको ट्रिक के थ्रू याद रखने के लिए बताऊंगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और जिनसे भी रिलेटिव्स जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनके लिए ये यूज़फुल है, प्लीज़ उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह हमारे लिए मोटिवेशन की तरह है। और तब तक के लिए और आपको और कुछ सजेशन देना हो तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए चलिए, टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल।